कि मुल्क अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला अवाम का नहीं, इशारा किसी और का चलता है। वजीर आजम इजलास बुलाता है और खैबर पख्तूनख्वाह का वजीर आली कहता है, मैं इमरान खान से इजाजत लिए बगैर किसी मीटिंग में नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा मैंडेट अवाम ने इमरान खान के नाम पर दिया है। ये जुमला नहीं, ऐलान बगावत है। ये पैगाम है कि अब फैसले इस्लामाबाद नहीं, अडियाला से होंगे। वही इमरान खान जिसे कैद में रखा गया, मगर अब भी पूरा निजाम उसी की तरफ देखता है, इजाजत मांगता है, पूछ के बताता है कि मुल्क कैसे चलाना है। और ये वही मुल्क है जहां कभी लंदन बैठकर फैसले होते थे, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वुज़रा कतार लगाते थे। अब अगर कोई इमरान खान से मिलने की बात करे तो आइन, कानून और रियासत खतरे में पड़ जाती है। क्या 2/3 अक्सरियत वाले लीडर से रहनुमाई लेना जुर्म है, या वो जुर्म तब था जब पूरा निजाम लंदन के इशारे पर चला करता था? आज सहील आफरीदी ने कह दिया कि नई काबीना इमरान खान की इजाजत के बगैर नहीं बनेगी। ये वो लम्हा है जहां ताकतूरों के चेहरों पर पसीना आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब वजीर आली नहीं, लीडर का सिपाही फैसला करेगा। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि जुडिशल कमीशन बनाओ इन 4 कत्ल आम के वाकयात पर जिन्होंने कौम को हिलाकर रख दिया। लेकिन यहाँ इंसाफ भी इसी दरवाजे से मिलता है जिस पर ताकतूर का हाथ हो। खान ने पहली बार नाम लेकर कहा, आसिम मुनीर, काजी फाइज ईसी और सिकंदर सुल्तान राजा ने अवाम का मैंडेट चुराकर जाली हुकूमत मुसल्लत की। ये वो जमला है जो पूरे निजाम के कांपने की वजह बनेगा, क्योंकि अब खान ने बंद दरवाजे पर नहीं सीधा हथौड़ा मारा है। खान कहता है फौजी हल नहीं, सियासी बात करो। अफगानिस्तान से अमन बंदूक से नहीं बात से आता है, और ये वही बात है जो जर्नीलों को सबसे ज्यादा चभती है, क्योंकि उनकी सियासत बंदूक से और खां की सियासत अवाम से है। वजीरिस्तान में जवानों की शहादतें बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत खामोश है। खां कहता है ये जंग बंद करो, बातचीत करो, वरना तुम अपने ही बच्चों के खून में हाथ धो रहे हो। और फिर वो पैरोल की बात करता है कि मुझे निकालो, मैं अफगानिस्तान से बात करके अमन ला सकता हूँ। ये डेल नहीं है, ये ऐमान है। वो कहता है नवाज शरीफ रहा होकर भी गुलाम है और मैं कैद में होकर भी आजाद हूँ। ये अब खामोशी का वक्त नहीं, ये वो लम्हा है जब तख्त हिलने वाले हैं, जब सच दीवारों से टकराएगा और जब ताकत के ईवानों में खौफ सरायत करेगा। सहील आफरीदी ने तबल जंग बजा दिया है, अब ग्रीस पीरियड खत्म हो चुका है, अंदर खाने वो वक्त शुरू हो गया है जिसमें आईन के लफ्जों के पीछे बगावत का लहू दौड़ रहा है। सहील आफरीदी ने ऐलान कर दिया है कि अगर इमरान खान से मुलाकात न हुई तो एहतजाज नहीं, तूफान उठेगा, के पीछे ऐसी आग भड़केगी जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। अटकपल बंद हुआ तो पूरे मुल्क का पहिया जाम हो जाएगा। अब ये तमाशा खत्म। इमरान खान के सामने 2 ऑफर्स हैं, या पैरोल पर रिहाई और फौज के साथ खड़े होने की शर्त, या फिर एक खौफनाक जेल का सफर जिसका नाम है मुच जेल। जी हाँ, अंदरूनी जराये बताते हैं इमरान खान को खामोशी से मुच जेल मुंतकिल करने का प्लान तैयार है, जहाँ जाना सिर्फ कैद नहीं, मौत के सुनाटे जैसा होगा। मगर याद रखो, अगर इमरान खान मच गया तो मुझ भी आबाद हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब पी उठेगा, जब सब्र टूटेगा और जब एहतजाज के नारे बारूद बन जाएंगे। शहबाज शरीफ और एजेंसियों ने कोशिश की कि सहील आफरीदी को रोका जाए, मगर नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने खुद फोन किया, मुबारकबाद दी, लेकिन जब सहील आफरीदी ने कहा मुझे इमरान खान से मुलाकात करवा दो, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैं पूछ के बताता हूँ। यही वो जमला है जो बताता है कि असल ताकत कहाँ है। वज़ीर आज़म को अपने फैसले के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, यही हमारी रियासत का उल्मिया है। शहबाज शरीफ की सियासत खुशामद से शुरू होती है और पालिश पर खत्म। गार्डीन ने भी लिखा, शर्मिल शेख में ट्रम्प को रोकर सलूट मारने वाला यही शख्स है। ये वज़ीर आज़म नहीं, एक गुलाम ज़हन है। दूसरी तरफ अंदर खाने 4 बड़े रहनुमाओं के फोन बंद हुए, पेशावर कोर कमांडर हाउस में मुलाकातें हुई। इमरान खान की रहाई के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट अब भी अपने मंसूबे पर कायम है। एक तरफ पैरोल ऑफर दी जाती है, दूसरी तरफ मुंतकली की तैयारी होती है। राना थना अल्लाह ने कहा, इमरान खान अगर फौज के साथ खड़े हो जाएं तो रहाई मुमकिन है, मगर इमरान खान ने कहा, सुलह का मशवरा देना खुदारी नहीं, मैं बातचीत से मसला हल करना चाहता हूँ, मगर गुलामी के बदले रहाई कबूल नहीं। जज पर भी दबाव बढ़ रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस में तारीख आगे बढ़ा दी गई। ताखीर के पीछे कहानी तवील है, क्योंकि अगर बैल हो गई तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तोशा खानाटो में सजा सुनाना जरूरी है ताकि बाहर निकलने का दरवाजा बंद रहे, मगर याद रखो, दरवाजे बंद करने से तूफान नहीं रखता। जब कैद की दीवारों के पार कौम जाती है तो जंजीरें खुद टूटती हैं। अब फैसला वक्त करेगा, कौन जीतेगा। तख्त या सच। सहील आफरीदी मैदान में आ चुके हैं, इमरान खान डट चुके हैं और शहबाज शरीफ सिर्फ इजाजत मांगने में मसरूफ है। ये खामोश मुल्क अब धमाके करने वाला है। नाजरीन कराम, ख्वाजा आसिफ ने जर्नीलों की करप्शन के और दूसरों की जंगों में घुसकर अरबों डॉलर कमाने के खांचे खोल दिए। पहले जरा ये वीडियो मुलाहिजा फर। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई। हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका, तब भी बन गया, अब भी बन गया, दोनों जंगों के अंदर। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं कायद साहब। तो अपने सुन लिया। नाजरीन कराम, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, फौज ने डॉलरों की वजह रूस के खिलाफ जंग लड़ी, अमेरिका ने पैसे ऑफर किए तो हमने कहा कि ये तो पिंट्स हैं। फिर उन्होंने हमारी ज्यादा बोली लगाई तो हम रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। और अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी लड़ाई भी इसी तरह का एक खेल लगती है। अफगानिस्तान चीख रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकिरात करो, मगर पाकिस्तान हर बार मुस्तरद कर रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हें अब सबक सिखाएंगे। अमेरिका बगराम उड़ा चाहता है और वो हर हाल में उसे हासिल करने के लिए
क्या एक नई डालरी जंग छेड़ रहा है? ये सब हैरान कुन है। रोज ट्रम्प से फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की मुलाकातें होती हैं। शहबाज शरीफ ट्रम्प की तारीफें करता है और ट्रम्प उन दोनों की तारीफें करता है। और किसी सयाने बंदे ने कहा था कि जब अमेरिका तुम्हारे लोगों की तारीफ शुरू कर दे तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो जिस हमसाए मुल्क के साथ मुज़ाकिरात होने चाहिए थे, ऐसे लगता है कि वहां डॉलरों की खातिर या बगराम अड्डा हासिल करने की खातिर अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। अब की क्या राय, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 वीडियो। अल्लाह हाफिज। वो भी खान साहब की ट्वीट में जिक्र नहीं आया। तो ऐसा बहुत कुछ है सर, हमें भी पता है, आपको भी पता है और यहाँ बाकी सबको पता है कि खान साहब की ट्वीट कहाँ से यूटिलाइज होती है और कहाँ से मैनेज की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, मिसाल यूसुफजई ने खां के ट्विटर अकाउंट को मुतनाजिया बनाने की कोशिश की और अपनी ऑडियो लेक करवा दी। सुनिए वो क्या कहती है। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल खां आफरीदी ने अपनी काबीना की तश्कील में जलजला बर्पा कर दिया। जराये के मुताबिक आफरीदी ने 3 बड़े नाम फाइनल कर लिए। एक मीना खां आफरीदी, दूसरे इरशद खां और तीसरा इरफान सलीम हैरान। कुन मगर मुअस्सर इंतखाब जिसने रवायती सियासी ब्रुज उलट कर रख दिए। बैरिस्टर सैफ को वाज़े तौर पर काबीना से दूर रखा गया है और मिसाल यूसुफजई के भरपूर मुतालिबात को भी मुस्तरद कर दिया गया, जिससे एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा बुर्ज लर्ज गया है। मगर सुने, ये सिर्फ सियासत नहीं, एक खफिया ड्रामा भी जारी है। मिसाल यूसुफजई पर इमरान खान के ट्विटर की निगरानी का इल्जाम लगा। बताया जाता है कि वो ट्विटर के कंट्रोल की छानबीन में मुलविस निकली, मगर खुद इमरान खान ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि जो भी मेरा अकाउंट चला रहा है उसका नाम नहीं बताऊंगा। अगर ये राज खोल दिया गया तो उस फर्द को उठा लिया जाएगा। नतीजा, मिसाल यूसुफजई की कोशिशें रद्द हो गईं। आफरीदी ने उन्हें और बैरिस्टर सैफ दोनों को अपने से 100 मीटर दूर रखने का हुक्म दे दिया और निजाम दीन के बुलंदो बाला मोहरे तेहो बाला कर दिए। अब सवाल ये है, कौन बचाया गया, कौन बेनकाब हुआ और ये नई काबीना सूबे के सियासी मंजरनामे को किस समत ले जाएगी? ये वीडियो देखें, शेयर करें और निजाम दीन के उन मोहरों की हकीकत अवाम के सामने लाएं, क्योंकि सियासी खेल में जोश, साजिश और हैरत अंगेज मोड़ अभी शुरू हुए हैं। मुझे तो आपके खुसूसी नाम से कोई भी मसला नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुझे मसला इस चीज़ से है कि जब खान साहब बाकियों का जिक्र करते हैं तो वो तो खान साहब की ट्वीट में नहीं आता। वो तो ट्वीट इतनी कंट्रोल कर ली जाती है और जब स्पेसिफिक करते हैं तो फिर जी वो ट्वीट में फ़ौरन आ जाता है। बाकी अगर खान साहब ने किया था तो ये तो कल आना जाना चाहिए था ना खान साहब की ट्वीट समेत। तो आज इसका अलग से ट्वीट आना, इसकी इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जब मैं अंदर आई तो खान साहब ने दोबारा से मीडिया टॉक की और उसकी भी हैदर ने नोट्स लिए और वो नोट्स मैंने भी लिए सर। तो मुझे उस पर भी वो नहीं है। खान साहब ने कैटेगोरिकली सबका, और खान साहब सबसे ज़्यादा एमपीएस से बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो मेरे ख्याल से वो भी ट्वीट में आ जाना चाहिए था, उतना ही तफसीली जितना खान साहब ने तफसीली जिक्र किया और खुश थे। बाकी केपी की जो लीडरशिप, जो जुनैद अकबर साहब का, जो स्पीकर साहब का रोल था, जो एजी ऑफिस का रोल था, मतलब हर एक ने कुर्बानी दी है। और आप एजी ऑफिस से पूछ ले सर, इस पिटीशंस को फिक्स करने में और इस पिटीशंस को थ्रू करने में और विद इन 1 डे ये सारा फैसिलिटेट करने में किसका किरदार है ऑन द बैक, तो बहुत सी चीज़ें आपको भी वाज़ेह हो जाएंगी। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती, मुझे सिर्फ एतराज़ इस पे है क्योंकि मैं केपी से हूँ। खान साहब ने बहुत तारीफ की है केपी की, तमाम लोगों की, लीडरशिप की, एमपीएस की। तो ये नहीं होना चाहिए, अगर एक जिक्र आ रहा है तो सबका जिक्र आना चाहिए। बेशक आपका अलग नाम के साथ है लेकिन सबका जिक्र आना चाहिए। ये जो है ना जाती है और इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाइस किया। बाकी मुझे कोई मसला नहीं है, बेशक लंबी लंबी ट्वीट्स आए। यहाँ ऐसे भी हुआ है कि खान साहब ने मीडिया के सामने मेरा बड़ा तफसीली जिक्र किया है, मेरी सेनेट के टिकट का जिक्र किया था, वो भी खान साहब की ट्वीट में नहीं आया। खान साहब ने उस दिन रिकंसिलिएशन के हवाले से कुछ लोगों का जिक्र किया कि वो किस तरह बाजवा से 2 मरतबा मिले थे, क्यों मिले थे, क्या रिकंसिलिएशन चाहते थे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो भी खान साहब की ट्वीट में जिक्र नहीं आया। तो ऐसा बहुत कुछ है सर, हमें भी पता है, आपको भी पता है और यहाँ बाकी सबको पता है कि खान साहब की ट्वीट कहाँ से यूटिलाइज होती है और कहाँ से मैनेज की जाती है। बस अल्लाह खान साहब को खैर और आफियत से जल्द अज जल्द निकाले ताकि ये तमाम मसाइल हल हो। बहुत शुक्रिया।